चॉकलेट टाउन सचमुच में ही एक सपनों का शहर था। यहाँ की गलियां चॉकलेट के पत्थरों से बनी थीं, घरों की छतें मार्शमैलो की थीं और नदियों में पिघली हुई चॉकलेट बहती थी। हर तरफ मीठी खुशबू फैली रहती थी जो हर किसी को खुश कर देती थी। इस शहर के राजा थे कोको, जो एक बड़े दिल वाले खुशमिजाज राजा थे। उनका महल कोको कैसल पूरे शहर में सबसे ऊंचा और शानदार था, जो अलग अलग प्रकार की चॉकलेट से बना हुआ था। राजा कोको को लड्डू बहुत पसंद थे। उनके महल में एक खास कमरा था जिसे लड्डू भंडार कहा जाता था। इस कमरे में हर रोज ताजे और स्वादिष्ट लड्डू बनाए जाते थे, जो राजा कोको और उनके दरबारियों के लिए होते थे। हर शाम राजा कोको लड्डू भंडार में जाते और अपनी पसंद के लड्डू चुनकर खाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजा कोको परेशान थे। लड्डू भंडार में हर रात रहस्यमय तरीके से लड्डू कम हो रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद उनके दरबारी छुप छुप कर लड्डू खा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने जांच करवाई तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं था। लड्डू भंडार में काम करने वाले नौकरों ने भी बताया कि उन्होंने किसी को भी लड्डू चुराते हुए नहीं देखा। राजा कोको ने अपनी सबसे भरोसेमंद सलाहकार मिस चॉकलेटिया को बुलाया और इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। मिस चॉकलेटिया एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार महिला थी। उन्होंने राजा कोको को आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इस रहस्य का पता लगा लेंगी। मिस चॉकलेटिया ने सबसे पहले लड्डू भंडार का निरीक्षण किया। उन्होंने कमरे की दीवारों, फर्श और छत को ध्यान से देखा। उन्हें कोई भी संदिग्ध चीज नहीं मिली। फिर उन्होंने लड्डू भंडार में काम करने वाले नौकरों से पूछताछ की। उन्होंने उनसे हर छोटी बड़ी बात पूछी, लेकिन उन्हें कोई भी उपयोगी जानकारी नहीं मिली। अगली रात मिस चॉकलेटिया ने लड्डू भंडार में छिपकर निगरानी करने का फैसला किया। उन्होंने एक अंधेरे कोने में छिपकर पूरी रात इंतजार किया। आधी रात के करीब उन्होंने एक अजीब सी आवाज सुनी। ये आवाज लड्डू भंडार के एक कोने से आ रही थी। मिस चॉकलेटिया धीरे धीरे उस कोने की ओर बढ़ी। जब वे उस कोने के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी जादुई घंटी हवा में तैर रही है। ये घंटी लड्डू भंडार के सबसे ऊपरी शेल्फ पर रखी हुई थी। घंटी धीरे धीरे बज रही थी और हर बार जब वो बजती थी तो एक लड्डू गायब हो जाता था। मिस चॉकलेटिया को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक जादुई घंटी लड्डू चुरा सकती है। उन्होंने घंटी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज थी। वह आसानी से उनके हाथों से फिसल गई और फिर से बजने लगी। मिस चॉकलेटिया ने महसूस किया कि उन्हें इस घंटी को पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी। उन्होंने राजा कोको को सारी बात बताई और उनसे मदद मांगी। राजा कोको ने मिस चॉकलेटिया की बात सुनकर आश्चर्य जताया, लेकिन उन्होंने तुरंत उनकी मदद करने का फैसला किया। अगली रात राजा कोको और मिस चॉकलेटिया लड्डू भंडार में साथ गए। उन्होंने एक विशेष प्रकार की मिठाई का जाल बनाया और उसे एक घंटी के आसपास लगा दिया। ये जाल इतना मीठा और स्वादिष्ट था कि कोई भी उसे खाने से खुद को रोक नहीं सकता था, यहाँ तक कि जादुई घंटी भी नहीं। आधी रात के करीब घंटी फिर से बजने लगी। जैसे ही वह बजी, वह मिठाई के जाल की ओर आकर्षित हुई। घंटी ने जाल में फंसकर मिठाई खाना शुरू कर दिया। इसी पल का राजा कोको और मिस चॉकलेटिया को इंतजार था। उन्होंने तुरंत घंटी को पकड़ लिया। घंटी को पकड़ने के बाद राजा कोको और मिस चॉकलेटिया ने उसे महल के सबसे बुद्धिमान जादूगर प्रोफेसर चॉकलेटियस के पास ले गए। प्रोफेसर चॉकलेटियस ने घंटी का निरीक्षण किया और बताया कि यह घंटी एक शरारती जादूगरनी चुड़ैल स्वीटरीट द्वारा बनाई गई थी। चुड़ैल स्वीटरीट को चॉकलेट टाउन से लड्डू बहुत पसंद थे, इसलिए उसने इस घंटी को बनाया ताकि वह हर रात लड्डू चुरा सके। प्रोफेसर चॉकलेटियस ने घंटी को निष्क्रिय करने के लिए एक विशेष मंत्र का जाप किया। मंत्र के जाप के बाद घंटी की जादुई शक्ति खत्म हो गई। अब ये सिर्फ एक साधारण घंटी थी। राजा कोको ने चुड़ैल स्वीटरीट को पकड़ने का फैसला किया।
उन्होंने अपने सबसे बहादुर सैनिकों को चुड़ैल स्वीटरीट के घर भेजा। सैनिकों ने चुड़ैल स्वीटरीट को पकड़ लिया और उसे राजा कोको के सामने पेश किया। राजा कोको ने चुड़ैल स्वीटरीट से पूछा कि उसने लड्डू क्यों चुराए। चुड़ैल स्वीटरीट ने कहा कि उसे लड्डू बहुत पसंद थे और वह उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं जुटा पाई। राजा कोको एक दयालु राजा थे। उन्होंने चुड़ैल स्वीटरीट को माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने फिर कभी लड्डू चुराए तो उसे सजा दी जाएगी। राजा कोको ने चुड़ैल स्वीटरीट को लड्डू भंडार में काम करने का प्रस्ताव दिया। चुड़ैल स्वीटरीट ने राजा कोको के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अब वो हर रोज लड्डू बनाती थी और उन्हें राजा कोको और उनके दरबारियों को खिलाती थी। चॉकलेट टाउन में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। राजा कोको, मिस चॉकलेटिया और प्रोफेसर चॉकलेटियस को उनके साहस और बुद्धिमानी के लिए सम्मानित किया गया और जादुई घंटी की कहानी चॉकलेट टाउन में हमेशा याद रखी गई। बूंदों और सपनों की नदी। राजा कोको का साम्राज्य हंसी खुशी से गुलजार था। चारों ओर हरे भरे खेत, फलों से लदे बाग और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थी। प्रजा खुशहाल थी क्योंकि राजा कोको अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। हर साल राजा कोको अपनी प्रजा के लिए एक विशाल भोज का आयोजन करते थे, जिसमें तरह तरह के पकवान, मिठाइयाँ और फल परोसे जाते थे। लेकिन इन सब में सबसे खास होते थे राजा कोको के पसंदीदा लड्डू। ये लड्डू खास तौर पर शाही रसोई में बनाए जाते थे और इन्हें बनाने की विधि सिर्फ राजा कोको और उनके सबसे भरोसेमंद रसोइया बूंदी लाल को ही पता थी। बूंदी लाल एक छोटे कद के गोलमटोल आदमी थे, जिनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उनके हाथ में जादू था और वो साधारण सामग्रियों से भी असाधारण व्यंजन बना सकते थे। राजा कोको के लड्डू उनकी सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक थे। ये लड्डू न सिर्फ स्वादिष्ट थे, बल्कि उनमें एक खास खुशबू भी थी जो हर किसी को मोह लेती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजा कोको परेशान थे। हर रात उनके महल से लड्डू गायब हो रहे थे। पहले तो उन्होंने सोचा कि शायद कोई चूहा कुतर रहा होगा, लेकिन जब लड्डुओं की संख्या लगातार कम होती गई तो उन्हें चिंता होने लगी। उन्होंने अपने राज दरबारियों को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। राज दरबारियों ने पूरी रात महल में पहरा दिया, चप्पे चप्पे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली। लड्डू वैसे ही गायब होते रहे, मानो किसी जादू से। राजा कोको का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने बूंदी लाल को बुलाया और पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये लड्डू कौन चुरा रहा है? बूंदी लाल ने डरते हुए कहा, महाराज, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो पूरी रात लड्डुओं की रखवाली करता हूँ। लेकिन राजा कोको को बूंदी लाल पर शक हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद बूंदी लाल ही लड्डू चुरा रहा है और उन्हें बेच रहा है। उन्होंने बूंदी लाल को कैद करने का आदेश दिया और घोषणा की कि जो कोई भी लड्डू चोर को पकड़ेगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। बूंदी लाल को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो निर्दोष था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने भगवान से प्रार्थना की कि उसकी सच्चाई सामने आए। उसी राज्य में एक छोटी सी लड़की रहती थी, जिसका नाम था बूंदू। बूंदू बहुत ही साहसी और जिज्ञासु थी। उसे कहानियाँ सुनने और रोमांचक जगहों की खोज करने में बहुत मजा आता था। जब उसने सुना कि राजा कोको के महल से लड्डू गायब हो रहे हैं और बूंदी लाल को कैद कर लिया गया है, तो उसे बहुत दुख हुआ। वह जानती थी कि बूंदी लाल एक ईमानदार आदमी है और वह ऐसा कभी नहीं कर सकता। बूंदू ने फैसला किया कि वो खुद लड्डू चोर का पता लगाएगी और बूंदी लाल को बचाएगी। उसने अपने माता पिता को अपनी योजना के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने उसे समझाया कि ये बहुत खतरनाक है और उसे राजा कोको के महल से दूर रहना चाहिए। लेकिन बूंदू ने हार नहीं मानी। उसने चुपचाप महल में जाने की योजना बनाई। अगली रात जब सब लोग सो रहे थे, बूंदू चुपके से अपने घर से निकली और महल की ओर चल दी। महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें थीं और पहरेदार हर समय गश्त लगा रहे थे।
बूंदू को दीवार फांदने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। बरगद के पेड़ की जड़ें दीवार के ऊपर तक फैली हुई थी। बूंदू ने धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ बहुत पुराना था और उसकी डालियां कमजोर थी, लेकिन बूंदू ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार वह दीवार के ऊपर पहुंच गई। बूंदू ने नीचे कूदकर महल के अंदर प्रवेश किया। महल के अंदर सब कुछ शांत और सुनसान था। बूंदू धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी, जहां लड्डू रखे हुए थे। रसोई में पहुंचकर बूंदू ने चारों ओर देखा। लड्डुओं का जार एक ऊंचे शेल्फ पर रखा हुआ था। बूंदू ने एक कुर्सी खींची और उस पर चढ़कर जार तक पहुंचने की कोशिश की। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि जार के नीचे एक छोटा सा छेद है और उसमें से एक रोशनी निकल रही है। बूंदू ने डरते हुए छेद के अंदर झांका। उसे एक सुरंग दिखाई दी। सुरंग में एक छोटी सी गाड़ी खड़ी थी, जिसमें लड्डू भरे हुए थे। बूंदू समझ गई कि ये लड्डू चोर का रास्ता है। उसने सुरंग में प्रवेश करने का फैसला किया। सुरंग बहुत संकरी थी और उसमें अंधेरा था, लेकिन बूंदू ने हार नहीं मानी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद सुरंग एक नदी के किनारे खुल गई। नदी का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसमें से अजीब सी सुगंध आ रही थी। बूंदू ने देखा कि नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। गांव के लोग छोटे कद के और अजीब से दिख रहे थे। बूंदू ने गांव में प्रवेश किया और लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन लोग उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी बूंदू के पास आया और उसने कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? बूंदू ने बूढ़े आदमी को सारी कहानी बताई। उसने बताया कि वो लड्डू चोर का पता लगाने आई है और बूंदी लाल को बचाना चाहती है। बूढ़े आदमी ने कहा, हम सपनों के गांव के निवासी हैं। हम राजा कोको के लड्डुओं से सपने बनाते हैं। हमारे गांव में सपने बहुत कम आते हैं, इसलिए हम हर रात लड्डू चुराते हैं। बूंदू को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, लेकिन लड्डू चुराना गलत है। तुम्हें राजा कोको से बात करनी चाहिए और उन्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए। बूढ़े आदमी ने कहा, हमने कई बार राजा कोको से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। उन्होंने हमें शैतान समझा और हमारे गांव को नष्ट करने की धमकी दी। बूंदू ने कहा, मैं राजा कोको से बात करूंगी और उन्हें तुम्हारी मदद करने के लिए मनाऊंगी। अगले दिन बूंदू राजा कोको के पास गई और उन्हें सपनों के गांव के बारे में बताया। उसने बताया कि गांव के लोग लड्डू क्यों चुराते हैं और उन्हें राजा कोको की मदद की कितनी जरूरत है। राजा कोको को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ है। मैं तुरंत सपनों के गांव जाऊंगा और उनकी मदद करूंगा। राजा कोको सपनों के गांव गए और उन्होंने गांव के लोगों से माफी मांगी। उन्होंने उन्हें लड्डुओं की आपूर्ति करने का वादा किया और गांव में एक सपनों का कारखाना स्थापित करने में मदद की। सपनों के गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने राजा कोको को धन्यवाद दिया और बूंदू को नायिका घोषित किया। राजा कोको ने बूंदी लाल को जेल से रिहा कर दिया और उसे फिर से शाही रसोई का रसोइया बना दिया। उन्होंने बूंदू को एक सोने का हार दिया और उसे हमेशा याद रखने का वादा किया। बूंदू अपने घर वापस लौट आई और उसने अपने माता पिता को सारी कहानी बताई। उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व हुआ। उस दिन से राजा कोको और सपनों के गांव के बीच दोस्ती हो गई। दोनों राज्यों के लोग खुशी से रहने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। और बूंदू एक नायिका बन गई, जिसने अपनी हिम्मत और बुद्धिमानी से दो राज्यों को मिला दिया। उसने साबित कर दिया कि एक छोटी सी लड़की भी बड़ी बड़ी समस्याओं को हल कर सकती है। और राजा कोको के लड्डू, वे अब सिर्फ स्वादिष्ट मिठाई नहीं थे, वे दोस्ती और समझदारी का प्रतीक बन गए थे। सपनों की नदी, सपनों का कारखाना स्थापित होने के बाद राजा कोको ने एक बात महसूस की कि सपनों के गांव तक लड्डू पहुंचाने का रास्ता बहुत कठिन था। सुरंग संकरी थी और नदी को पार करना भी खतरनाक था। उन्होंने बूंदू से इस समस्या का समाधान करने में मदद करने के लिए कहा।